बात होगी नेहा। मेरे लिए तो ये आने वाली जिम्मेदारियों का बोझ है। क्या बात कर रहे हो समीर? लगता है तुम्हें मेरी माँ बनने की खुशी नहीं है। नहीं नहीं नेहा, ऐसा नहीं। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन क्या समीर? तुम चाहते हो कि मुझे माँ बनने का सुख नसीब ना हो? सही तो कह रहा है समीर। आजकल बेबी का खर्चा भी बहुत है। तुम्हें पता है, एक बच्चे की परवरिश का खर्चा, स्कूल, कॉलेज, कैरियर सेटल करना, इतनी जिम्मेदारियों का बोझ। आर्यन, तुम माँ बाप बनने को बोझ कह रहे हो? तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हें पाला है, क्या तुम उनके लिए बोझ थे? माँ बाप की बात मत करो, उनका जमाना अलग था, तब इतना कंपटीशन नहीं था। आज के जमाने में बच्चे की परवरिश, ऑफिस की टेंशन और घर में माँ बाप की चिकचिक। अब घर देखो या कैरियर। मार्केट की चाल समझो और रात भर में पैसा डबल। पर इसमें तो रिस्क है। देख यार, रिस्क है तो इश्क है। देख आर्यन, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। समीर, अमीर बनने के लिए कुछ तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। नहीं विक्रम, हम सब मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास लिमिटेड पूंजी है, और अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम रास्ते पर आ जाएंगे। क्या समीर, कर दी ना छोटी बात। अगर हम ऐसे ही डरते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ऐसी बात नहीं है विक्रम। तो फिर कैसी बात है समीर? रिस्क किसमें नहीं है? हम जो नौकरी कर रहे हैं, क्या इसका भरोसा है? आज है कल नहीं। हाँ, ये सच बात है, लेकिन उसमें हमारा आर्थिक नुकसान तो नहीं है हो रहा। तू सही कह रहा है समीर। तो फिर जियो ऐसी उधार की जिंदगी। डरते रहोगे तो जिंदगी के मजे न ले पाओगे। कुछ भी, लेकिन मैं इस शॉर्टकट वाले तरीके पर सहमत नहीं हूँ। आर्यन, तू समझ, अब तेरा परिवार बढ़ने वाला है और ऐसे में तेरे खर्चे भी बढ़ेंगे। क्या इस नौकरी से सब हो जाएगा? कुछ तो एक्स्ट्रा इनकम करनी ही पड़ेगी। तो फिर यही क्यों नहीं? पर विक्रम, इसमें घाटा भी तो हो सकता है। आर्यन, थोड़ा हिम्मत दिखाओ। घाटा होगा तो फायदा भी तो होगा। और आज सभी इस तरीके से पैसे बना रहे हैं। कल को जब तेरे पास पैसे होंगे तो तेरा फ्यूचर भी ब्राइट होगा। शायद तू सही कह रहा है। जब खर्चे बढ़ेंगे तो कहां से आएंगे पैसे? नहीं आर्यन, इस तरह की ऐप में पैसे डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हम थोड़ा और मेहनत करेंगे, ओवर टाइम करके पैसे कमाएंगे। पर इससे कितने पैसे बचा लेंगे? जो भी हो, हम ईमानदारी से और सही तरीके से ही पैसे कमाएंगे। ये शॉर्टकट तरीके व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, मैं देख लूंगा। मैं आज शाम को अपनी माँ के घर जा रही हूँ। 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, घर से माँ से मिलते हुए चली जाना। ठीक है। हाँ हाँ, मिल जाएंगे, पर ब्याज 2% दूंगा। ठीक है सेठ जी। कितने पैसे चाहिए? 20 लाख चाहिए सेठ जी। 20 लाख? इतना पैसे का क्या करोगे? सेठ जी, आप अपने पैसे और ब्याज का हिसाब देखो, मैं क्या करूंगा इसका नहीं। सही कह रहे हो। मुझे क्या करना? पैसे और ब्याज चाहिए। ठीक है सेठ जी, थोड़ा जल्दी करो, मुझे जाना भी है। ठीक है भाई, पर लाए क्या हो ये तो बताओ। मतलब? पैसों की गारंटी, जैसे हीरा, जमीन, मकान, समझते नहीं हो क्या? सेठ जी, मैं बेईमान नहीं हूँ। अरे भाई, मेरा व्यापार है ये। पैसा चाहिए तो गारंटी तो लानी पड़ेगी। मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना।
बस अब तू करोड़पति बनने की तैयारी कर ले, बस 1 महीने के बाद तेरी मौज ही मौज हो जाएगी। और क्या हो गए जिंदगी की दौड़ में, कहाँ खो गए, तोड़ मर्यादा और छोड़े संस्कारों को, ओढ़े आधुनिक सपनों की चादर सो गए, तड़पती भड़कती झूठी दुनिया में दुखता दम, खुद ही न जाने किस ओर चले हम, खुद ही न जाने किस ओर चले हम, खुद ही न जाने किस ओर चले। बेटा तुम अचानक से, सब ठीक तो है? सब ठीक है माँ। आर्यन कहाँ है? नहीं माँ, मैं अकेली ही आई हूँ। इस हालत में तुम अकेली नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। तुम परेशान लग रही हो। हेलो आर्यन, तुम कहाँ हो? जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? और दिशा कैसी है? वो ठीक है, बस तुम आ जाओ जल्दी से। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। रहा है, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। कॉन्ग्रेचुलेशन दिशा। कितना क्यूट है, बिल्कुल मुझ पर गया है। हाँ हाँ, इसकी आँख और नाक बिल्कुल तुम्हारे जैसी है और इसका चेहरा भी तुमसे मिलता है। अरे ये क्या गीला गीला हो रहा है? ओहो, पापा के ऊपर सुसु कर दी। लाओ मुझे दे दो, मैं नैपी बदल दूं। थैंक यू दिशा, तुमने मुझे आज बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। मैं पापा बन गया। और मैं मम्मी। आर्यन, अब हमें अपने बेबी के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना होगा। दिशा, अब हमें अपने बच्चे के लिए पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें ओवर टाइम भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों आर्यन, कोई नई जॉब मिली है क्या? नहीं दिशा, तुम्हें याद है ना वो विक्रम? हाँ हाँ, वही शॉर्टकट वाला। कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया है आर्यन, जिसके लिए बाद में पछताना पड़े? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो बस 1 महीने में ही पैसा डबल हो जाएंगे। ये तुमने अच्छा नहीं किया। कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेते आर्यन। माँ नहीं आई, कहाँ है? माँ घर पर नहीं है। घर पर नहीं है तो कहाँ है माँ? मेरी माँ से बात कराओ। वो मैंने घर बेच दिया है दिशा, इसलिए माँ को कुछ समय के लिए मैंने वृद्धाश्रम छोड़ दिया। वृद्धाश्रम? तुमने माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया? तुमने एक बार भी विचार नहीं किया कि तुम्हारी इस हरकत से माँ पर क्या असर होगा? क्या सोचेंगी वो तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं। वर्धमान ने राजपथ त्यागा मुक्ति पाने के लिए। उसने मुझको त्याग दिया पैसों की शक्ति पाने के लिए। जियो और जीने दो का नारा लगाते हैं सब आज यहाँ। जियो और जीने दो का नारा लगाते हैं सब आज यहाँ। मैं तड़पती हूँ यहाँ बस उसकी एक झलक पाने के लिए, बस उसकी एक झलक पाने के लिए।
लगता है नई आई हो। डरना मत, कुछ दिनों में आपको यहाँ की आदत हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बस कुछ दिन की बात है, फिर मैं चली जाऊंगी। जो भी यहाँ आता है सब यही कहते हैं। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बस कुछ दिन की बात है। बहन जी, कोई नहीं आएगा, इंतजार करना बेकार है। क्या तुम्हें इंतजार नहीं है कि तुम्हारा बेटा आए और तुम्हें ले जाए? कोई नहीं, इसलिए अब इंतजार भी नहीं करता। नहीं भाई साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कुछ काम से बाहर गया है। मैं घर पर अकेली रहती, इसलिए मुझे यहाँ छोड़ कर गया है। बस एक हफ्ते में आकर मुझे यहाँ से ले जाएगा। तुम बहुत बोली हो बहन। भगवान करे आपका बेटा जल्दी ही आपको घर ले जाए। 1236 अंक गिरकर 82,498 पर बंद हुआ। निफ्टी भी पूरे दिन दबाव में था। इंडेक्स 365 अंक लुढ़ककर 25,454 पर आ गया था। सिर्फ एक ही दिन में निवेशकों के करीब 7 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। बीएसई का कुल मार्केट कैप 400। ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो गया? मार्केट एकदम से क्रैश कैसे हो सकता है? विक्रम को फोन करता हूं। विक्रम ने तो सब कुछ लगा दिया। हेलो हेलो विक्रम, ये क्या हो गया? मेरा सारा पैसा कहाँ है? आर्यन, मार्केट में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। आज मार्केट क्रैश हो गया, सारा पैसा डूब गया। अब फोन लगो। हेलो हेलो विक्रम, फोन काट दिया, फिर फोन लगाता हूं। सब थूकेंगे मुझ पर। मां से मैं क्या कहूंगा, दिशा से मैं कैसे आंख मिला पाऊं? क्या करूं, कुछ समझ नहीं है। हम मेरे पास केवल एक ही रास्ता है, अपने आप को खत्म करना। नहीं नहीं, आत्महत्या करना तो महापाप है। नहीं, मैं अब इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं। अलविदा। मौत से दुख मिटेगा ये भरोसा तेरा नहीं। भगवान महावीर ने सिखाया आत्मा ही परमात्मा है। खुद का ही खून करना ये फैसला तेरा नहीं। खुद का ही खून करना ये फैसला तेरा नहीं। ये क्या करने जा रहे हो आर्यन? इतनी जल्दी हार मान ली महावीर के वंशज? कौन हो तुम? मेरे दुख को तुम नहीं समझोगे। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा संयम हूं, धैर्य हूं, जो तुमने खो दिया है। तुम मरने जा रहे हो क्योंकि तुमने लालच किया, परिग्रह किया पैसों का। तुमने हिंसा की, अपने माँ के विश्वास की, दिशा के प्यार की, और भरोसा तोड़ा अपने बच्चे का। और अब तुम सबसे बड़ी हिंसा करने जा रहे हो, आत्महत्या। ये आत्महत्या तो महापाप है आर्यन। हमारे पास अपनी गलती मानने की शक्ति बची है। भगवान महावीर ने कहा था कि एक व्यक्ति जो खुद पर विजय प्राप्त कर सकता है वह हजारों योद्धाओं से भी बड़ा होता है। अपनी गलती की क्षमा मांग लो आगे। गिरे हो तो उठोगे,
ये सृष्टि का नियम है। तू वर्धमान का वंशज है, तुझमें ही संयम है। मर कर तो कायर ही पल्ला छुड़ाते हैं, लेकिन जो जीकर गलती सुधारी वही असली महावीर है, वही असली महावीर है। अब कौन मुझे माफ करेगा? मेरा मर जाना ही उचित है। आर्यन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जाओ, माँ से, दिशा से और सभी लोगों से जाकर माफी मांग लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर्यन, आर्यन, ये क्या करने जा रहे थे तुम? मैंने सब खत्म कर दिया दिशा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मुझे माफ कर दो दिशा, मुझे माफ कर दो। आर्यन, सिर्फ पैसे ही तो खोए हैं, तो उसे मेहनत करके वापस ले आएंगे। लेकिन तुम्हें नहीं खो सकते हैं। तुमने ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा। मैं घबरा गया था। मैं तुम्हारी माफी के काबिल भी नहीं। क्या तुम्हारी नजरों में हमारी कीमत उन कागजों से भी कम है जो तुमने इतना बड़ा निर्णय ले लिया? मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मैं पापी हूं। मुझे माफ कर दो दिशा, मुझे माफ कर दो। मेरा गुनाह बहुत बड़ा। चुप हो जाओ आर्यन, उठो, चलो हम माँ के पास चलते हैं। नहीं दिशा, अब किसमें से मामा के पास जाऊं और क्या कहूंगा मैं उनसे? क्या माँ मुझे माफ करेगी? बहन जी, आज महावीर जयंती की तैयारी करनी है। आपने कहा था कि आप रंगोली अपने हाथों से बनाएंगे। मन नहीं लग रहा भाई साहब। आज सुबह से न जाने क्यों दिल घबरा सा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा किसी गहरी मुसीबत में है। आप इतनी चिंता क्यों करती हो? कितने महीने हो गए उसने आपको फोन तक नहीं किया। माँ हूँ, बेटे की चिंता तो लगी ही रहती है। बेटा चाहे कितनी भी गलती करे, पर माँ का प्रेम बेटे पर कम नहीं होता। बेटा, तो ठीक तो है ना? इतना घबराया हुआ क्यों है? सब ठीक तो है? मैंने सब बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। पर हुआ क्या बेटा? तुम इतना परेशान क्यों है? साफ साफ बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो माँ जी भी बेच दिया और सारे पैसे भी डुबा दिए। बेटा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। वो घर केवल ईंट पत्थरों का नहीं था, तेरे पापा के खून पसीने की कमाई से बना था। उसमें न जाने कितनी यादें बसी थी। तेरा बचपन, उनकी यादें और भी बहुत कुछ। मैंने जवानी तक पाला, उसके लिए अपनी खुशी और अपने सपने तक त्याग दिए, और आज उसी बेटे ने इस उम्र में हमें त्याग दिया। क्या माता पिता बनना इतना बड़ा गुनाह है? नहीं माँ, गुनाह तो मैंने किया है। पैसों के लालच में मैं इतना अंधा हो गया था कि अपनी माँ, जिसने मुझे जीवन दिया, समाज में जीने लायक बनाया, और आज उसी माँ को जीवन से दूर कर दिया।
पर मरा हुआ इंसान सिर्फ यादों में रह जाता है। हमें तू चाहिए, पैसा नहीं। मुझे माफ कर दो माँ, मैं भटक गया था। मैं भूल गया था कि समय से पहले और बाद से अधिक न कुछ मिला है न कुछ मिल सकता है माँ। सही कहा बेटा, तुमने घर और पैसा दोनों खोया है, लेकिन अपनी आत्मा को बचा लिया। माँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा, चाहे कितना भी वक्त लगे, मैं सब ठीक कर दूंगा माँ। बल्कि दूसरे के लिए जीना भी है। चलो आओ माँ, हम यहाँ से चलते हैं। बेटा, आज से ये वृद्धाश्रम ही हमारा घर होगा। हम यहाँ रहकर इनकी सेवा करेंगे, और जिनका इस दुनिया में और कोई नहीं। माँ जी, मैं भी इस सेवा कार्य में आपके साथ हूँ। माँ बाप की सेवा से बढ़कर इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है। आज मैं आप सबसे बस यही कहना चाहता हूं कि परिस्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। आत्महत्या जैसा महापाप नहीं। अपना हर दुख और परेशानी अपने माँ बाप को जरूर बताएं, क्योंकि मुश्किल समय में माँ बाप और पत्नी ही आपके सच्चे हमदर्द होते हैं। पश्चिमी सत्ता के पीछे ना भागकर अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाएं। परिवार में प्रेम रहे, साथ रहे। यही महावीर भगवान का संदेश है। जियो और जीने दो। जय गुरु। भगवान महावीर